Well, after the Prime Minister, Home Minister Amit Shah has attacked Mamata Banerjee and TMC in Bengal, as we clearly saw. Home Minister, who is in Bengal to mobilize the cadre ahead of the 2026 Assembly polls, has raked the issue of CAA and NRC and has said that only BJP can stop infiltration at border. He's referring to the infiltration of the Bangladeshis from the Bengal border. He has also asserted that the next Bengal chief minister will be from BJP, and Mamata Didi's dream to make her nephew Abhishek as her successor will never come true. Coming down heavily on the Bengal government, he also accused TMC of orchestrating the Murshidabad riots and vowed to stop the Hindu exodus in the state. Not just that, the Home Minister also targeted Mamata Banerjee for her remarks on Operation Sindhu, saying that she had insulted the forces. Earlier, TMC called Amit Shah a seasonal visitor attempting to sway Bengal voters without genuine commitment. भाइयों बहनों, आगामी चुनाव में यहां बैठे हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों का मेरा विनती है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई। हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे। ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था, जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। ये ममता दीदी ने सोनार बांग्ला का स्वप्न तहस नहस कर दिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, हिंदुओं के साथ अन्याय, इससे इनकी राजनीति चलती है। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी ने इनके शासन में एसएससी भर्ती घोटाला हुआ, पशु तस्करी घोटाला हुआ, डियर लॉटरी का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, मनरेगा घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, मिड डे मील में घोटाला हुआ, केंद्र के फंड हड़प कर लिए गए, नगर पालिका भर्ती घोटाला हुआ, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का घोटाला हुआ, गाय की तस्करी का घोटाला हुआ। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को पूछने आया हूं, ये पैसा सिंडिकेट का है या बंगाल की गरीब जनता का है? मुझे बताइए, ये सिंडिकेट का है क्या? जोर से बोलिए, सिंडिकेट का पैसा है। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, सिंडिकेट की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? ये पैसे पर अधिकार
बंगाल की महिला का है, माता का है, बेटी का है, बंगाल के गरीब का है, बंगाल के युवा का है। कलकत्ता के बाजार में युवाओं की नौकरी बिकती है। इनके घर से इतना पैसा पकड़ा जाता है कि गिनने में 27 मशीन थक जाते हैं। 1990 से ये देश आतंकवाद झेलता है। 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ये कांग्रेस की सरकारें, यूपीए की सरकारें, इंडिया अलायंस की सरकारें, जिसमें ममता बनर्जी भी मंत्री थी, कुछ नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने। और ममता जी, आप जितना पक्ष लेना है उतना पाक प्रेरित आतंकवादियों का पक्ष ले लो। मैं बताकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको उतनी ही मजबूती के साथ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया है। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है।